हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा 2020 के महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्नों पर चर्चा करना, यानी टॉप करंट अफेयर क्विज के बारे में हम बात करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को कितने माह तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। यानी कि केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को कितने माह तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। ऑप्शन आपके समक्ष है 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह। एक नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह तक। यानी बैंकिंग उद्योग को 6 माह तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है और यह किया गया है कोविड-19 महामारी को लेकर, क्योंकि इस वक्त कोई भी कर्मचारी है जो हड़ताल इत्यादि नहीं कर सकता है इस मामले में। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 ने वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। यानी एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है जिसका नाम है एशियाई विकास परिदृश्य 2020, जिसके तहत 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। 4%, 5%, 5.5%, 6%। इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए 4% कर दिया गया है। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये वेरी वेरी मस्ट सवाल कह सकते हैं आप इसे। कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कितने वर्ष तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। कोविड-19 महामारी के चलते सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कितने वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। 3 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने यह निर्णय लिया है 2020-21 अवधि से 2021-22 की अवधि तक। यानी 2 वर्ष के लिए इस सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत प्रति वर्ष एक सांसद को 5 करोड़ रुपए विकास के लिए आवंटित किए जाते हैं। यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं और इसको 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। वेरी मोस्ट सवाल कह सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अप्रैल 2020 में चावल की किस्म चकहाओ को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है। यानी चावल की किस्म चकहाओ किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। मणिपुर राज्य की यह किस्म है चावल की चकहाओ। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल,
स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2019 रिपोर्ट जारी की गई। यानी स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2019 रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे बड़ा सैन्य व्यय करता देश कौन सा है। बहुत ही अच्छा आईआर का सवाल बन सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा सैन्य व्यय करता देश कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, भारत, रूस, चाइना। 5 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। 140वें, 142वें, 141वें, 143वें। 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी 142वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये किस देश ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। फ्रांस ने, जर्मनी ने, रूस ने, तुर्की ने। किस देश ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मनी ने। ऑप्शन बी राइट होगा। आइए इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। हिजबुल्लाह लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम समूह है। यानी हिजबुल्लाह लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम समूह है। हिजबुल्लाह का अरबी भाषा में नाम है पार्टी ऑफ गॉड। अल्लाह की पार्टी इसे कहा जाता है अरबी भाषा में। और इस हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1982 में प्रथम इजराइल लेबनान युद्ध के बाद की गई थी। यानी फर्स्ट इजराइल लेबनान युद्ध के बाद इस हिजबुल्लाह नामक संगठन की स्थापना हुई। इस आतंकी संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया। यानी हिजबुल्लाह नामक ये जो लेबनान का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिसे पश्चिमी देशों द्वारा, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका विशेषकर, इनके द्वारा इसे आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है। और वर्तमान में इस समूह के सीरिया व ईरान के साथ राजनीतिक तथा सैन्य संबंध है। यानी हिजबुल्लाह नामक जो आतंकवादी ग्रुप है, इसके सीरिया और ईरान के साथ राजनीतिक और सैन्य संबंध है। और हाल ही में जर्मनी ने इसे आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। यह विशेष बात है। तो इसकी स्थापना 1982 में प्रथम इजराइल लेबनान युद्ध के बाद की गई। और हिजबुल्लाह का अरबी भाषा में नाम होता है पार्टी ऑफ गॉड, अल्लाह की पार्टी। और यह लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम संगठन है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद को जर्मन फेडरल चांसलर एंजेला मर्केल की पहल पर किस वर्ष लॉन्च किया गया। यह चर्चा में रहा था। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद को जर्मन फेडरल चांसलर एंजेला मर्केल की पहल पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आपके समझ रहे 2008, 2009, 2010, 2011। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। 2010 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल। अप्रैल 2020 में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया। यानी आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया। और इस वेंटिलेटर का क्या नाम है। वाइटल, रूहदार, प्राणवायु, कॉवसेक। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर। आप चयन करें, उत्तर को गैस करिएगा।
9 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूह द्वार। ये सबसे कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। टेन नंबर सवाल, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की? बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मस्ट। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की थी? बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का? टेन नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी, मालदीव के लिए ऑपरेशन संजीवनी अभियान चलाया गया भारतीय वायुसेना द्वारा और जिसके तहत चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की गई थी। ऑप्शन बी राइट होगा। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। यह आपके लिए सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। अप्रैल 2020 में किस राज्य के कला, साहित्य और संस्कृति विभाग ने विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू की? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश। यानी किस राज्य ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना को लागू किया है? कला, साहित्य और संस्कृति विभाग ने विषम परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया, लागू किया। तो 11 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन ए राइट होगा, राजस्थान सरकार जिसने इस योजना को लागू किया है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। अप्रैल 2020 में विश्व वन्य जीव कोष WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया एम्बेसडर यानी किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को, PV सिंधु को, विश्वनाथ आनंद को, सचिन तेंदुलकर को। विश्व वन्य जीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया एम्बेसडर राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो 13 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर? आप गैस करें उत्तर को। ऑप्शन सी राइट होगा, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को शतरंज के खिलाड़ी जिन्हें इसका एम्बेसडर बनाया गया है विश्व वन्यजीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 8 अप्रैल को। चौदह नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन बी, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। यह भी आप ध्यान रखिएगा। और 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? लखनऊ में, नागपुर में, हैदराबाद में, मैसूर में। ऑप्शन ए राइट होगा, लखनऊ में स्थित है। सोलह नंबर सवाल, IT क्षेत्र की किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की? इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, विप्रो लिमिटेड। IT क्षेत्र की वह कंपनी जिसने इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है।
16 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन सी टीसीएस। इस कंपनी ने डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है इजराइल में। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। मार्च 2020 में टाइम पत्रिका ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पिछली शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है और टाइम ने उन्हें किस वर्ष के लिए वुमन ऑफ द ईयर करार दिया। यह सवाल चर्चा में रहा था कि मार्च 2020 में टाइम पत्रिका ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है और टाइम ने उन्हें किस वर्ष के लिए वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। 1974, 1975, 1977, 1977। सत्रह नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन सी 1977 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अठारह नंबर सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है। नीति आयोग द्वारा जारी ईपीआई इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है। राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात। ऑप्शन डी राइट होगा, गुजरात ने। ईपीआई रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सूचकांक में सबसे ऊपर है और इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। 1 नंबर पर गुजरात है, उसके बाद 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर तमिलनाडु है। राजस्थान लैंडलॉक्ड राज्यों में सबसे ऊपर है और उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर है। यह भी ध्यान रखेगा, हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर कौन है, तो उत्तराखंड है। लैंडलॉक्ड राज्यों में सबसे ऊपर कौन है, राजस्थान है। और सभी कैटेगरी में गुजरात है जो इस सबसे पहले स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। ऑप्शन आपके समक्ष रहे 1, 2, 3 और 4। किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। रूस के साथ, नेपाल के साथ, इराक के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, उज्बेकिस्तान के साथ। यहां विशेष फैक्ट दे रखे हैं, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। यानी इस बैठक का आयोजन क्यों किया गया, तो इस बैठक का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की निगरानी के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया और यह बैठक थी राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ की थी। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन बी राइट होगा, कर्नाटक। आइए इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दे दी और यह शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। यानी 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसकी जगह कौन ले रहा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 उसकी जगह लेगी और इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। यानी इसको व्यापक बनाया गया है
और अब 3 साल से 18 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार कानूनी रूप से दिया गया है। पहले था 6 से 14 वर्ष तक, अब है 3 साल से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानूनी रूप से प्रदान किया गया है इसके तहत। और जो ये कानून है इसे 2009 के अंदर लाया जाएगा। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था उसके तहत इस कानून को लाया गया है। 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर इसे लाया गया है। और इसको सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा बनेगा? कर्नाटक। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वीडियो को रोककर भी आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। शांतनु नारायण और किसे अमेरिकी भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम 2020 का नेतृत्व सम्मान प्रदान किया गया? शांतनु नारायण और इनके साथ वे कौन से विद्वान हैं जिनको अमेरिकी भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम 2020 का नेतृत्व सम्मान लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, नारायण मूर्ति, अजीज प्रेम जी। इक्कीस नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को इनको अमेरिकी भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम 2020 का नेतृत्व सम्मान प्रदान किया गया। शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा। अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय दृष्टि का परिचय देने के लिए महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और एडोब के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ शांतनु नारायण को अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम 2020 का नेतृत्व सम्मान दिया गया। आनंद महिंद्रा महिंद्रा समूह के चेयरमैन हैं और एडोब के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ शांतनु नारायण को, इन दोनों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है अमेरिका और भारत के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 60, 72, 57, 22। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है 57वां, 57। ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्वसेक ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया, जिसमें भारत 85 देशों में से 57वीं रैंक पर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। लंदन में आयोजित हुई माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? नीलकंठ भानुप्रकाश, अमृत जायसवाल, कौटिल्य पंडित, अरविंद चित्रवर्मा। क्या होगा 23 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। नीलकंठ भानुप्रकाश ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में। नीलकंठ भानुप्रकाश दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं और लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के तहत उन्हें मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज की क्विज हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।